कुरतुल हाशमी हूँ और आप देख रहे हैं अवाम के सामने। जिन्ना अस्पताल कराची का बड़ा सरकारी अस्पताल है और यहाँ पर रोजाना हजारों की तादाद में अफराद अपना इलाज करवाने आते हैं। मगर नाजरीन, आज के प्रोग्राम में मामला उन बीमार मरीजों का नहीं है बल्कि खुद जिन्ना अस्पताल की बीमार इंतजामिया का है। आखिर ये सारा मामला क्या है, आज के शो में हम लोग इसी हकीकत को बेनकाब करेंगे। नाज़रीन, जिन्ना अस्पताल के हवाले से शो करने का आगाज हमारे लिए तो जैसे हैरतों का आगाज भी था। शुरुआत हुई जिन्ना अस्पताल के किचन के बाहर खड़ी इस मशकूक टैक्सी से। केला लेके जा रहे हो कहाँ लेके जा रहे हो? हैं? ठेले पे लेके जा रहे हो? कितने रुपए दिए? किसने? हमने जिन्ना अस्पताल से निकलने वाली इस मशकूक टैक्सी का पीछा करना शुरू किया। हमारे पीछा करने पर टैक्सी ड्राइवर को हम पर शक हुआ और रश का फायदा उठाकर वो आंखों से ओझल हो गया। कई दिन मुसलसल पीछा करने के बाद बिल आखिर हम उस टैक्सी वाले का पता लगाने में कामयाब हो गए कि आखिर वो जाता कहाँ है। शहर के मुख्तलिफ रास्तों से गुजरती हुई ये टैक्सी बिल आखिर शहर के गुंजान आबाद इलाके पाकिस्तान चौक पर आकर रुकी। जिन्ना अस्पताल से आई इस टैक्सी में से फल उतरना शुरू हुए, जो कि थोड़ी ही देर में इस ठेले की जीनत बन गए। मौसम के सारे ही फल इस टैक्सी में मौजूद थे, लेकिन नाज़रीन, क्या आप यकीन करेंगे कि पाकिस्तान चौक की सड़क पर बिकने वाला ये वो फल है जो कि जिन्ना अस्पताल में मरीजों के लिए आता है। कई दिन की कड़ी मेहनत और सारे सबूत हासिल करने के बाद बिल आखिर हमने गरीब मरीजों का हक खाने वाली इस संगीन चोरी को पकड़ ही लिया। क्या नाम है आपका? सरफराज भाई, क्या करते हैं? मैं ये टैक्सी चलाता हूँ, ये माल लाया हूँ। अच्छा, कहाँ से लाए? ये मंडी से। मंडी से आए हैं? कौन सी मंडी से लाए हैं? ये नया मंडी से। तो सुराब कोट पर है? जी, सुराब कोट पर। तो क्या है फल फ्रूट आपके पास, क्या क्या ला रहे हैं? बस ये केले चीकू। अभी भाई फल फ्रूट लाए हैं माशाल्लाह से बहुत सारे, कहाँ से लाए? ये सब्जी मंडी से। रशीद भाई, ये मुझे बताएं, जैसे भाई कह रहे हैं कि आप जो है नई सब्जी मंडी से सारा फल फ्रूट लेकर आते हैं, तो जाहिर बात है जब आप इतना सारा जब वहाँ से जब ये फ्रूट लाते हैं तो ये बताएं आप कि कोई रसीद वगैरह मिलती है आपको? रसीद नहीं, हम खरीदते हैं, मार्केट से माल खरीदते हैं। तकरीबन 50 साल से हमारा ये काम है। बिल्कुल होगा, मैं इस बात से इनकार नहीं कर रही हूँ, लेकिन फिर भी कोई ना कोई रसीद तो आपको मिलती है ना? वहाँ से कोई रसीद नहीं मिलती, हम नकद खरीदते हैं, घूम फिर के कहीं से भी ले लेते हैं। हम जो है ना आपको आज से नहीं देख रहे, एक हफ्ता हो गया हम आपको मुसलसल देख रहे हैं। ये खाली टैक्सी जाती है अस्पताल के अंदर, वहाँ से पूरा जो है ये फल फ्रूट लोड होकर यहाँ पर आता है, यहीं पर आता है। गड़बड़ाए हुए इस फल वाले ने हमसे कहा कि आप खुद इसके साथ जाकर इस सारे मामले की हकीकत जान लें। सब आपसे ये जानना है कि अस्पताल में रोजाना मरीजों के लिए कितना फल फ्रूट आता है? तकरीबन 12-12.5 अच्छा, और क्या क्या आता है उसमें? मतलब केला चल रहा है। अच्छा, वैसे सीजन के साथ चलता है जी। अच्छा, और ये फल आने का तरीकाकार क्या है? फल आने के लिए जी, ये मतलब गिट्टी के साथ से जो पेशेंट गिट्टी के साथ नहीं आता कैसे है, कहाँ से आता है? ये जो कॉन्ट्रैक्टर देता है। अच्छा, और ये कॉन्ट्रैक्टर कौन है? आफाक है। ठीक है। अच्छा, ये मुझे बताएं कि रोजाना का तरीका कार क्या है फल आने का? रोजाना कितने बजे आता है अस्पताल में, मरीजों को आगे कैसे दिया जाता है? तकरीबन आता है हमारे पास सभी 10-10:30 से पहले। मैंने तो यहाँ पर सब्जी भी आते हुए नहीं देखी है। हम लोग सुबह पूरी अवाम के सामने की टीम यहाँ पर सुबह 6 बजे यहाँ पर आके खड़ी हो जाती है और 12-1 बजे तक हम लोग यहाँ पर खड़े रहते हैं। गाड़ी तो यहाँ पे कोई नहीं आती, अलबत्ता खाली टैक्सी होती है और इसी जगह से
उसी टैक्सी के अंदर जो है पूरा फ्रूट लोड किया जाता है। नहीं, फ्रूट उसमें वो सारा कभी फ्रूट भी आता है, कभी वो टैक्सी में लेके आते हैं, बाकी सप्लाई जो है सिर्फ वो जो आती है वो दुकी में लेके आते हैं। अच्छा जी जी। ये मुझे बताएं कि यहाँ से फिर जो फ्रूट है वो किस तरह से बाहर जा रहा है, बाहर कैसे वो बेचा जा रहा है अस्पताल का? ये अपनी जो ट्राली फूड ट्राली हमारी बैरे जो हमारा खाना लेके जाते हैं वो लेके जाए, वो डिस्ट्रीब्यूट करते हैं वहाँ पे। नहीं वार्डों में नहीं, बाहर अस्पताल की प्रेमिसेस के बाहर फ्रूट कैसे जा रहा है? अस्पताल में जो फ्रूट आ रहा है, मरीजों के लिए जो फ्रूट आ रहा है, वो बाहर कैसे बिक रहा है? बाहर कैसे बाहर तो ऐसा सब फ्रूट बिकते नहीं है महाराज जी। हमारे असिस्टेंट डायरेक्टर साहब मौजूद हैं, उनसे जाके पूछ लिया। नाजरीन, जिना अस्पताल के किचन में पहुंच के हमें यहाँ की सफाई सुथराई के आला तरीन मयार का तो जैसे यकीन ही आ गया। बीमार मरीजों को दिए जाने वाला खाना हिफ्ज़ाने सेहत के किन असूलों को मद्देनजर रखते हुए बनाया जाता है, आप खुद ही देख लें। मकड़ी के जाले और धूल मिट्टी से अटी खाने की ट्रॉलियां और काकरोच ज़दा रोटियां। क्या गरीब मरीजों का सरकारी अस्पताल में इलाज करवाना गुनाह है जो उनको ऐसे माहौल में खाना पहुंचाया जाता है? रही सही कसर रोटियां पकाने वाले इस शख्स ने मरीजों के लिए खाना तैयार होने वाले किचन में पसीने से शराबोर कमीज सुखाने में पूरी कर दी। मरीजों के लिए आने वाला फल बाहर कैसे बिक रहा है, इसके लिए हम सुपरवाइजर इफ्तिखार साहब का इंतजार ही करते रह गए, मगर ना उनको आना था और ना ही वो आए। हम लोगों ने आपको जो है जिना अस्पताल का जो है मेन किचन दिखाया। ये वो जगह है जहाँ पर मरीजों के लिए खाना पकता है, लेकिन एक भी सवाल का ये लोग हमें जो है तसल्ली बख्श जवाब नहीं दे सके। नाजरीन, अभी तो हम जिना अस्पताल के किचन में फल चोरी के मामले की छानबीन कर रहे थे कि एक और मामला सामने आ गया, और वो था किचन में से मरीजों के लिए ही आए गोश्त की चोरी का, जो कि बआसानी इस रिक्शे के जरिए जिना अस्पताल से दूसरी जगह मुंतकिल किया जा रहा है। ब्रेक के बाद हम लोग मजीद इंकशाफात पर से पर्दा उठाएंगे, हमारे साथ रहिएगा। सफाई हिफ्ज़ ईमान है और शायद इस बात पे यकीन जिना अस्पताल की इंतजामिया को सबसे ज्यादा है, क्योंकि वहाँ पर मरीजों के साथ साथ तो पूरे शहर के कपड़े भी आकर धुलते हैं और साफ होते हैं। अब जिना अस्पताल में होने वाली एक और करप्शन की कहानी मुलाहिजा करें। ये है जिना अस्पताल का लॉन्ड्री सेक्शन, जहां वार्ड से आए गंदे कपड़े धुलने चाहिए, मगर इस जगह अस्पताल के कपड़े कम और शहर भर से आए रंग बिरंगे कपड़े ज्यादा धुलते हुए नजर आए। इसी मामले की तह तक पहुंचने के लिए हमने अपने टीम मेंबर को कपड़े समेत इसी लॉन्ड्री सेक्शन में भेजा। वहां क्या हुआ आप भी देखें। कितने हो जाएंगे भाई? 150। स्त्री नहीं, क्या हुआ? खाली स्त्री के लिए टाइम नहीं है, कल मिलेंगे, आज नहीं। आज नहीं हो सकता। आज नहीं हो सकता, इधर मालूम कर लिया। स्त्री करवाने कहाँ से हैं? हम लोग तो आए हैं यहाँ से पीछे बेंगलोर से। किसने भेजा है? हम बेंगलोर से आए हैं, मालकन ने भेजा था। बात कर नहीं देखना जरा। बस स्त्री करवाने। कब तक चाहिए? जितनी जल्दी होगी। देख लो, फ्लाइट है कपड़े चेक कर लो, देखिए 3-4 बजे। आप 3 बजे तक ले जाना। 3 बजे तक ले जाएं। क्या होंगे चार्जेस? 10 रुपये कपड़े देंगे। 10 रुपये एक ड्रेस के। ड्रेस के नहीं, कपड़े के। एक पीस के? तो क्या आप बता दें कितने?
5। 85। चलिए, कब तक आ जाऊँगा? 3 बजे तक आ जाओ। थोड़ा पहले हो सकता है? 12 बजे तक ये जोड़ा कर दो तो बस ये चलो फिर 1 बजे आ जाओ। 1 बजे तक आ जाऊँ। बड़ी मेहरबानी। चप्पल उतार गया, वो चप्पल समेत दिया जो। जी भैया, हेलो, हो गया? बड़ी मेहरबानी। और वैसे वॉशिंग में क्या है चार्जेस? यार अगर ऐसे फैंसी है ना तो 20 रुपए कपड़े हैं धोने के। हाँ, तो वो ड्राई क्लीनिंग का हिसाब किताब होता है। वैसे कपड़ा जो है हमारा जो है ना 10 रुपये है एक। ये सिंपल कपड़ा 10 रुपये धुलाई है। हाँ, अस्सलाम वालेकुम जी। कंबल की धुलाई क्या ले रहे हैं? चल 90 रुपए करनी है तो कपड़े दे रहे हैं। मछली आपने कपड़े देंगे ऐसी कलर वाले इसके रंग लिए चलो ये तबीयत से नहीं है सबसे खेल रहे थे। हाँ, नाम लग गया, नाम लगा के दे दिया। कंबल कितना बड़ा? कंबल बड़े वाले हैं। कितना बड़ा? फिर डबल बेड के? डबल बेड वाले 5 कंबल हैं। अब वो मतलब घूस लेते हैं, 150 ले लेंगे। ठीक है जी, ठीक है। वो आप 5 बता रहे इसलिए कंबल ही बनाएंगे। एक होता तो 200 रुपये लेता है। कितने? 200 रुपये 150 एक कंबल का। अभी ले रहे हैं, वरना 200 रुपये लेते हैं। नाज़रीन, अगले ही दिन हम अपने कपड़े लेकर एक बार फिर जिना अस्पताल के लॉन्ड्री सेक्शन पहुंच गए। वहां पहुंचने के बाद एक शख्स नजर आया जो अपनी मोटरसाइकिल पर कपड़ों का गट्ठा बांधे अस्पताल से निकल रहा था। हमने भी इस शख्स का पीछा करने का फैसला किया। शहर के मुख्तलिफ रास्तों से होता हुआ ये आदमी महमूदाबाद पहुंचा, जहां इसने इस्त्री शुदा कपड़े ड्राई क्लीनर को दिए। इससे गंदे कपड़ों का मजीद एक बड़ा गट्ठा लिया और चल पड़ा। नाज़रीन, इस सारे मामले में तवज्जो तलब बात यह है कि सरकारी अस्पताल में प्राइवेट काम करने के लिए बिजली, पानी और साबुन सर्फ का इस्तेमाल सरकारी खाते से ही किया जा रहा है। अगले ही दिन अवाम के सामने की टीम सुबह सवेरे फिर जिना अस्पताल पहुंच गई। कई घंटों के इंतजार के बाद वही शख्स एक बार फिर नजर आया। हमने भी इसका पीछा करना शुरू किया और बिल आखिर उसको नीलम कॉलोनी में एक ड्राई क्लीनर की दुकान के बाहर पकड़ ही लिया। इस शख्स ने ढटाई के रिकॉर्ड कैसे तोड़े आप भी देखें। कहाँ से ला रहे हैं बोले? ये लाइन एरिया से। अच्छा, तो आपका इनके साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट है कपड़े वगैरह लेने देने का? नहीं, लाइन्स एरिया में क्या करते हैं आप वहाँ पे? मतलब आपको कोई धोबी घाट है जहाँ से अभी कपड़े लेके आ रहे हैं? लाइन एरिया में बहुत बड़ा धोबी घाट है। तो ये आपका लाइन्स एरिया जो है क्या जिना अस्पताल में? नहीं, लाइन एरिया। लाइन्स एरिया में मतलब कौन से जो है? जट लाइन? जी हाँ। तो जट लाइन मेरे ख्याल से शायद जिना अस्पताल के अंदर तो नहीं आ गया? नहीं। अच्छा, तो अभी आप जिना अस्पताल से नहीं आ रहे? नहीं आ रहे आप? जिना हॉस्पिटल से आप नहीं आ रहे कपड़े लेकर? नहीं, जट लाइन। कहाँ से आपके कपड़े धुलकर आ रहे हैं? भाई लेके आ रहे हैं, पता नहीं कहाँ से आते हैं। अच्छा, आपकी ये जो ड्राई क्लीनिंग की जो दुकान है इस एरिया में जो है, तो कब से है ये? अभी शिफ्ट हुई है महीने। और आप कब से इनसे आप कपड़े धुलवा रहे हैं?
मुझे इससे 6 महीने हो गए कपड़े धुलाते। और 6 महीने में जब आप ये जो गंदे कपड़े वगैरह लेके जाते हैं, क्या कहते हैं ये कहाँ से धुलवा के ला? यहाँ धोबी गार्ड हमारे धुलवा के आते हैं। धोबी घाट से। तो आपने कभी इनसे पूछा नहीं कि इनका धोबी घाट कहाँ पर है? नहीं, ये नहीं पूछा कभी। नहीं पूछा। भाई आप तो जिन अस्पताल में कपड़े धोते हैं, एक एक चीज, एक से एक मंजर, एक एक चीज जो है हमारे पास रिकॉर्ड में मौजूद है। मैडम आप जेटलाइन चले जाएं, वहाँ जाके मैं क्यों जाऊं जेटलाइन? मैं क्यों जाऊं जेटलाइन? मैं तो जिन अस्पताल से आपको देखते हुए आ रही हूँ। आप तो जिन अस्पताल में ही होते हैं। जिन अस्पताल की जो पूरा जो पीछे जो एक लॉन्ड्री का जो पूरा एक हिस्सा बना हुआ है, जहाँ पे शहर भर के कपड़े आके धुलते हैं, जहाँ पर शहर भर के कपड़े आके जो है इस्त्री होते हैं, आप तो वहीं से आ रहे हैं कपड़े वपड़े लेके भैया? नहीं, जेटलाइन से नहीं आ रहे? नहीं, फुटेज है आपकी? छोड़े, जेटलाइन से आ रहा हूँ। ये बताएं कि एक कपड़ा धोने के कितने रुपए ले रहे हैं? मेरे ख्याल से कंबल वंबल है आपके पास तो। पूछ ले सामने आपके, मैं तो आपसे बात करूंगी ना, उनसे मैं बात करूंगी। आप तो पहले बताएं। पूछ ले, क्या पूछूं? पूछ लें आप क्या रेट देते हैं। क्या रेट है भाई? 25 रुपए। 25 रुपए? हाँ जी। ये बताएं। अच्छा 25 रुपए लेते हैं। तो ये बताएं कि जिना अस्पताल में जहाँ पर आप कपड़े धोते हैं, तो वहाँ पर तो बिजली भी जिना में ही धुलते हैं भाई। वहाँ हमने आपके ड्रेस प्रेस करवाए थे, मेरी शक्ल जानते हो हैं? अरे वहाँ मुझे बताया कि हम लोग जब जिना अस्पताल में तकरीबन हम लोग 10 दिन से ज्यादा ही हो गए हम लोग जाते हैं। क्या सूरत हाल थी वहाँ पे जब आप वहाँ पे स्पाई कैमरा लेके गए थे और जब आप मेरे कपड़े वहाँ पे लेके गए थे, क्या थी वहाँ पे अंदर की सूरत हाल? भाई साहब को भी आप पहचान सकते हैं कि ये सब वहाँ पे काम कर रहे हैं। और दूसरा ये कि हम आपको बकायदा दिखा भी रहे हैं कि कपड़े लेके ये किस गेट से बाहर निकल रहे हैं। 1 दफा नहीं, 2 दफा नहीं, 3 दफा नहीं, बहुत दफा। तो बंदे का थोड़ा सा ज़मीर भी होना चाहिए मेरे ख्याल से। आप ज्यादा बेहतर इनसे पूछ सकती हैं कि इनका ज़मीर भाई। अच्छा नहीं करता आपका ज़मीर गवारा नहीं करता सच बोलने के लिए? छोड़े आप इस बात को। किस बात को छोड़ू? जिना में नहीं कपड़े धुलते मैं। तो अच्छा जेटलाइन से आ रहे हैं जी। हाँ। अच्छा। तो ये बताएं कि जो जिना अस्पताल कम जेटलाइन प्लस कुछ भी जो है, ये बताएं वहाँ पर तो सर्फ भी, पानी भी, बिजली भी, मोटर भी, मशीन भी, वो तो सब जिना अस्पताल की यूज हो रही है भाई साहब। नहीं, अच्छा आप पूछ करें ना, जाओ यार जाके वहाँ वीडियो बनाओ जहाँ काम हो रहा है गलत। किसकी वीडियो बनाए? मेरे साथ नहीं छोड़े। क्या कह रहे हैं? क्या कह रहे हैं आप भाई? कुछ नहीं बोल रहा मैडम मैं। भाई आप सच तो कम से कम बोले। सच बोल रहा हूँ मैं, जेटलाइन से आता हूँ। अच्छा ये मुझे बताएं, अगर आप सच बोल रहे हैं तो आप अपना मुंह क्यों छुपा रहे हैं? वो इसलिए छुपा रहे हैं, जो भी मीडिया पे आता है बदनाम ही होता है। आप तो वैसे इतना बदनाम हो जाएंगे अभी तो। बदनाम क्यों है? लगा आप काम गलत कर रहे हैं। कैरेक्टर पे कोई कुछ नहीं। कैरेक्टर की भाई खुदा ना खास्ता तो बात नहीं की हमने। एक इखलाकी तौर पे भी एक बंदे की कोई जिम्मेदारी होती है, एक बंदे का कोई इखलाकी किरदार भी होता है। आप में तो वो भी नहीं है। आप तो मेरे मुंह पर खड़े होकर यहाँ पे झूठ बोल रहे हैं। झूठ बोलने क्या बात? झूठ बोल रहे हैं। एक आप वहाँ पर जाते हैं, वो जो मरवट ड्राई क्लीनर जो है आपका, वहाँ पे पहले आप जाके कपड़े धुलवाते हैं। एक दुकान है, थोड़े से कदम के बाद जाके वहाँ पे आपकी दूसरी दुकान है। मना कर दे वहाँ पर भी आप जो जिन अस्पताल के कपड़े नहीं लेके जाते। वो शख्स तो हमें यहाँ पर ये भी बताता है कि आप हर 4 दिन के बाद वहाँ पर। मैं आपको क्यों दिखाऊं भाई? सब आवाम को फुटेज है भाई, फुटेज तो है। बगैर फुटेज के, बगैर सबूत के तो हमने कोई काम नहीं किया। लेकिन यहाँ पर सवाल ये है कि मैं आपको क्यों फुटेज दिखाऊं? ये फुटेज तो मैं जो है जिना अस्पताल की इंतजामिया को दिखाऊंगी। ये फुटेज तो जो है मैं सूबाई वजीर सेहत को दिखाऊंगी। ये फुटेज जो है मैं सेक्रेटरी हेल्थ को दिखाऊंगी कि उनको पता चले कि जिना अस्पताल जो कि कराची का बड़ा सरकारी अस्पताल है, वहाँ के वार्डों की इतनी गंदी हालत है। वहाँ पे जो वार्ड पे जो बेचारे मरीज जो बैठे होते हैं, उनकी चादरें वहाँ पे नहीं धुलती हैं। अलबत्ता पूरे कराची शहर के कपड़े जो है जिना अस्पताल में आके धुल रहे हैं। अच्छा बताओ, अगर हमारे साथ जेटलाइन पे चलोगे, वहाँ पे जाके किसी से बात कर ले कि तुम कपड़े कहाँ से धो रहे हो? बिल्कुल बात करवा देंगे। चलो जेटलाइन चले। जाओ आप जाओ। मैं हम क्यों जाए? तुम लेके जाओगे, हम तो तुम्हारे साथ बात कर रहे हैं ना। अरे छोड़े मैडम, आप अपना काम कर रहे हैं, हम अपनी हलाल रोजी का। कोई हलाल रोजी नहीं कमा रहे हो तुम। अच्छा नाज़रीन, आपको मैं यहाँ पर ये भी बता दूं कि ये सारी जो है तमाम से प्रोग्राम करने से पहले हम लोगों ने बहुत ज़्यादा मेहनत की और काफ़ी दिन लगाए इन साहब की जो है रेकी करने में। और एक एक चीज़ का सबूत हमारे पास मौजूद है कि अभी हम लोग जो शो कर रहे हैं वो किसी सबूत के बगैर नहीं कर रहे हैं। विंडो में आप देख सकते होंगे कि किस तरह से जो हमारे जो प्रोड्यूसर है, एसोसिएट प्रोड्यूसर है वहाब, वो मेरे कपड़े लेकर गए जिना अस्पताल की उसी सेक्शन में और उन्होंने महज से 50 रुपए में मेरे 5 जोड़े आराम से इस्त्री करवा के ले आए। उन्होंने वहां पहुंच के जो है
कपड़ों की धुलाई की बात की, उसकी भी जो सारी रिकॉर्डिंग हमारे पास मौजूद है, जो कि अभी आप देख सकते हैं। लेकिन ये जो साहब यहाँ पे खड़े हैं, ये तो यहाँ पे जो है मैं ना मानूं कि जो है अमली तफसील यहाँ पे बने हुए हैं, किसी चीज को ये लोग यहाँ पे मानने के लिए तैयार नहीं है। तो अब ये फैसला आपके हाथ में है, फुटेज अभी आप लोग देख सकते होंगे अपने टेलीविजन स्क्रीन पे। तो अब आप ये फैसला करें कि ये सारा शो करने के दौरान मैं झूठी हूँ या ये जो शख्स मेरे बराबर में खड़ा है ये झूठा है। जिन्ना अस्पताल की इंतजामिया का इस सारी सूरत हाल के हवाले से क्या मौकिफ है, जानिए इस ब्रेक के बाद। नाज़रीन, इस सारी सूरत हाल पर हम लोगों ने जिन्ना अस्पताल के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर डॉक्टर सीमी जमाली से भी मुलाकात करने की खासी कोशिश की, मगर मौजूद जाने के बाद डॉक्टर सीमी जमाली ने हमसे बात करने से इनकार कर दिया। ताहम उनसे होने वाली टेलीफोनिक गुफ्तगू आप भी सुनिए। I spoke to the director and she said that the concerned person is not really me. तो आप जो है वो जो इंचार्ज है ना किचन का, उससे जरूर मिल लीजिएगा। एंड शी सेज कि आप बेशक चला दें जो आप चलाना चाहते हैं और हम रेक्टिफाई कर लेंगे, जो आप पॉइंट आउट करेंगे हम इसकी रेक्टिफाई ऑफिस। मेरी बात सुनिए, मैं जब लास्ट टाइम आई थी तो मेरे किचन इंचार्ज से मेरी बात हो गई थी, ठीक है, मैंने उनको ले लिया था। तो उन्होंने मुझे कहा था कि आप जो है इस बारे में फर्दर हॉस्पिटल की इंतजामिया से आप जान लें। तो अगर मुझे एक इफ्तिखार साहब है इंचार्ज उधर के, इफ्तिखार साहब किचन के इंचार्ज हैं, आप उनसे मिलने, असिस्टेंट डायरेक्टर है यहाँ के, ही इज इंचार्ज ऑफ द किचन। और व्हाट अबाउट द लॉन्ड्री थिंग, वो जो लॉन्ड्री का जो लॉन्ड्री इज मिस्टर चौधरी अकरम who is in charge of the laundry, you can meet him as well. Whatever, so we have taken extreme action and we have like made some protocols and we have seen that nothing happens again of that kind. सिमी, अगर यही बातें अगर आप 2 मिनट के लिए, सिमी, अगर यही बातें आके अगर आप सिर्फ 2 मिनट की अगर हमें ऑन कैमरा दे दें, देखो मैं 2 मिनट या 50 मिनट भी दे दूं, लेकिन I don't want to get into this dirt. This dirt is not my doing. And अगर कोई चोरी करता है तो I am not responsible for this. मैं उनको थोड़ी प्रोटेक्ट करूंगी। I am the one who is going to take the first action. ठीक। सीमी जमाली की जानिब से बताए गए मुतलका शख्स चौधरी अकरम के पास जब हम अपनी अर्जी लेकर पहुंचे तो उनका कहना था कि अस्पताल का लॉन्ड्री सेक्शन उनके जेरे इंतजाम नहीं है। इसके लिए आप डिप्टी डायरेक्टर अख्तर अनवर से रुजू करें। अख्तर अनवर साहब से राब्ता करने पर मालूम हुआ कि वो अस्पताल में मौजूद नहीं, लिहाजा अगले दिन मुलाकात का वक्त तय हुआ। और जब हम लोगों ने इसी बारे में लॉन्ड्री शोबे के मुतलका इंचार्ज से जानने की कोशिश की तो उनका बेबसी और ढटाई से मिला हुआ जवाब आप भी देखिए। दूसरे दिन मुकर्ररा वक्त पर जब हम उनके दफ्तर पहुंचे और उनके सामने सारी हकीकत रखी तो उन्होंने शाने बेनियाजी से इरशाद फरमाया कि उनके इल्म में ये तमाम बातें गुज़िश्ता 2 सालों से हैं। आगे मजीद क्या कहना था आप भी देखिए। इनकी ये अंडर हैंड डीलिंग होती है क्योंकि ये स्किल्ड पर्सन है, इनकी अर्निंग प्राइवेटली ये अर्न करते हैं, लेकिन हमने इन पे बहुत ज़्यादा कंट्रोल किया है और इनको इम्प्रूव करने की कोशिश की है। हमारी इंक्वायरी भी हो चुकी है और इंक्वायरी में जो डिसीजन हुए वो इम्प्लीमेंट भी हो रहे हैं। रिसेंटली हमने इनके ऊपर सर्विलेंस भी लगाई है। अच्छा सर, किस किस्म की इंक्वायरी हुई है? आपकी नॉलेज में यहाँ पर क्या बातें आई थी जिसके बाद आपने उनके ऊपर जो है एक इंक्वायरी कमीशन बिठाया और आप ये कह रहे हैं बकौल आपके जो आप सारी जब सर्विलेंस कर रहे हैं, क्या आपने देख के सारी सूरत हाल किया? हाँ, इसमें जो टॉप था कि ये अंडर हैंड क्लोथ वॉशिंग यहाँ हमारे यहाँ करते थे और कुछ लोगों को ऐसा करते थे, कपड़े कलेक्ट करते थे और कलेक्ट करने के बाद बाहर जाके इस्त्री करते थे, अपने घरों पे या कहीं जाके इस्त्री करते थे और उनसे पैसे लेते थे। ये जो आप कह रहे हैं ना कि बाहर, बट सर आई एम सॉरी टू से, ये जो जिस जगह की जो बात करें वो बाहर है, लेकिन सर वो जिन्ना हॉस्पिटल की बाउंड्री वॉल के अंदर है, तो इट मीन्स कि वो जगह जिन्ना हॉस्पिटल की ही है। लेकिन जिन्ना हॉस्पिटल की जो जगह है उसमें वहाँ उनका घर है और वो जो घर में जो चीज़ करते हैं उसका काम हमें ये रोकना है कि कहीं हमारी यूटिलिटीज तो नहीं इस्तेमाल करें। वो तो बिल्कुल यूज हो रही है और उसके अगेंस्ट एक्शन हो चुका है और उसके अगेंस्ट 2 दफा डिमोलिशन भी हो चुका है, उनको मतलब पकड़ा भी गया है और उनको ऑफिशियली एक्शन भी लिया गया। सर हमारे पास तो एक एक चीज की फुटेज है कि बड़ी बड़ी जो स्त्रियां होती हैं वो है लाइन से, वॉशिंग पाउडर लाइन से पड़े हुए हैं, कंबल वहाँ पे आके धुल रहे हैं, कपड़ों की रंगीन कपड़ों की बहारें हैं जो वहाँ पे लटकी हुए हैं। सर
सर मतलब आप मुझे ये बताएं कि अगर तो वो उनका रेजिडेंशियल एरिया है तो क्या वो आपको पानी का, बिजली का जो है वो क्या कमर्शियल रेट्स के ऊपर क्या वो लोग बिल अदा करते हैं? बिल्कुल नहीं अदा करते और उसी के अगेंस्ट एक्शन हुए। जो यहाँ का स्टाफ जो है जैसे यूटिलिटी बिल्स को इस्तेमाल करता है, जो उनका करता है वही करता है। अगर वो बिल उससे एक्सेस करते हैं तो इसका हमारा एक अलग डिपार्टमेंट है यूटिलिटीज़ का, जो वीकली या मंथली जरूर सर्वे करता है कि कौन कौन मिसयूज कर रहा है, उसको डिस्कनेक्ट करते हैं। अगर वो रिकनेक्ट करते हैं तो उनका ऑफिशियली मेमोरेंडम एंड शो कॉज नोटिस इशू होते हैं। मैंने अपने घर के इतने कपड़े वहां से धुलवाए, मैंने वहां से कपड़े जो है इस्त्री करवाए जस्ट फॉर लाइक ₹50, ₹50, ₹100। सारे रिसोर्सेज उसमें जिन्ना हॉस्पिटल के यूज हो रहे हैं। बिजली वहां पर चोरी हो रही है, पानी वहां पे जिन्ना अस्पताल का है, जो वॉशिंग स्टफ है यानी कि जो सर्फ है, साबुन है, वो जिन्ना हॉस्पिटल का है। सर जब इतने ज्यादा जाके मेजर लेवल पे ये चीजें होंगी सर, फिर कौन जवाबदेह है इस सारे क्योंकि रिसोर्सेज तो सर बाय द एंड ऑफ द डे सारे रिसोर्सेज तो फिर यहाँ पे गवर्नमेंट के हैं। नहीं, मैं ये कह सकता हूँ उन्होंने लिया होगा लेकिन लॉन्ड्री में नहीं धोया होगा। वो अब उनके पास अपने रिसोर्सेज हैं, वो अपनी जगह धोते हैं और फिर यहाँ लाके हैंड ओवर करते हैं, ये मुझे मालूम है। लेकिन लॉन्ड्री के जो टाइमिंग्स हैं, जो चीज़ें हैं, हम इनके मैक्सिमम मुझे ये भी पता है कि बाज़ वक्त धोने के बाद इस्त्री बाहर करते हैं, आयरन जो है वो बाहर करते हैं। तो वो लॉन्ड्रीज भी आइडेंटिफाई करवा सकती हूँ जहाँ पे हम लोग गए जेना हॉस्पिटल के अंदर से, यहाँ से एक धोबी निकला, हमने उसको फॉलो किया। एक नीलम कॉलोनी में एक उसकी लॉन्ड्री बंधी हुई है जहाँ पे जो है वो रोजाना तकरीबन 40-45 जोड़े लेकर जाता है, धोता है, इस्त्री करता है, फिर लेकर आता है। सर मैं तो आपको बाकायदा वो जगह आइडेंटिफाई करवा सकती हूँ। उनका आने जाने का मतलब ये नहीं है कि वो जितने कपड़े लाते हैं वो सारे लॉन्ड्री में यहाँ धोते हैं। आने जाने का मतलब ये वो धोबी के हैसियत से भी काम करते हैं और जिन्ना अस्पताल के स्टाफ के हैसियत से भी काम करते हैं। आपके कुछ नॉलेज में है कि ये जो सारा जो यहाँ पे जो माली जो बेज़ाब्तगी है, बहुत सारी चीजें जो है यहाँ पे गलत हो रही हैं। मतलब अगर हम लोग सिर्फ लॉन्ड्री सेक्शन की बात करें तो हर महीने एस्टिमेटेड कितने रुपए का यहाँ पे जो लॉस होता है? ये इस लॉस को मैंने कभी कैलकुलेट नहीं। सर अगर अभी हम लोग अगर कोशिश करें कैलकुलेट करने की, क्योंकि हमारा जो टीम का जो एक रफ जो एक आइडिया था, इट वाज लाइक अबाउट कि यहाँ पर जो है हर महीने तकरीबन 40 से 45 लाख रुपए की जो है माली बेज़ाब्तगी होती है। तो आप इसको रिपोर्ट करिए हमारे एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर को। सर मुझे आपकी जो किसी भी जमाली साहिबा है, हाँ नहीं, डॉक्टर तस्नीम एहसन एंड डॉक्टर सीमी जमाली, उनको रिपोर्ट करिए, वो इस पे एक्शन है। वो सर मैंने बिल्कुल उनको यहाँ पे रिपोर्ट भी किया था। उन्होंने कहा था कि जो कुछ हो रहा है यहाँ पर दैट की वो जो है उनकी जिम्मेदारी नहीं है, आप जाके उन लोगों से बात करें। जितने लोग काम करते हैं सबकी जिम्मेदारी है। सर बिल्कुल सबकी जिम्मेदारी है, लेकिन मुझे जो है आपका बताया गया तभी मैं अपनी शिकायत लेके आपके पास आई हूँ। यूटिलिटीज और डिस्कनेक्शन ये मेरे उसमें नहीं आता, ये सिक्योरिटी मैटर्स। दौरान गुफ्तगू अख्तर अनवर साहब ने ये इंकशाफ किया कि लॉन्ड्री सेक्शन तो उनकी जिम्मेदारी है, ताहम वहाँ से बाहर जाने और अंदर आने वाले कपड़ों की जिम्मेदारी सिक्योरिटी के जुमरे में आती है और सिक्योरिटी की जिम्मेदारी जनाब इज्जत माब चौधरी अकरम साहब के नातवा कांधों पर है। इस मौके पर हमें ये बात सच महसूस होती नजर आई कि सरकारी इदारों के धक्के खाना कैसा होता है। सख्त गर्मी के मौसम में हमने एक मर्तबा फिर रुख किया जनाब चौधरी अकरम साहब के दफ्तर का, जो अपने ठंडे ठार कमरे में बड़े मजे से बैठे हुए थे। डॉक्टर सीमी जमाली की जानिब से पहले ही इतला दिए जाने के बावजूद डिप्टी डायरेक्टर साहब ने यह कह के अपनी जान छुड़ा ली कि आप एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर डॉक्टर तस्नीम के पास जाएं, अगर वो उनको इजाजत देगी, जब भी वो इस संगीन और हसास नौयत के मामले पर अपना मौकिफ पेश करेंगे। जिन्ना अस्पताल में मरीजों के लिए आने वाला फल बिल आखिर जाता कहाँ है, ये सब कुछ जानने के बाद हम पहुँचे मुतलका शोबे के सरबरा इफ्तिखार साहब के पास। सारी हकीकत जानने के बाद इफ्तिखार साहब का रद्द अमल क्या था, आप भी देखिए। किचन में मरीजों के खाने के साथ होने वाली बेज़ाब्तगियों के हवाले से जब हमने किचन सुपरवाइजर इफ्तिखार साहब से राब्ता करने की कोशिश की तो शाह से ज्यादा शाह के वफादार ने अवाम के सामने की टीम का कैमरा छीनने की कोशिश की और साथ ही साथ हाथापाई करने की भी कोशिश की और बदतहजीबी की इंतहा कर दी। काफी देर की बहस मुबाहिसे के बाद बिल आखिर इफ्तिखार साहब कैमरे के सामने आकर बात करने के लिए तैयार हो ही गए। इफ्तिखार साहब, गुज़िश्ता 1 महीने से हमारे पास तो हर चीज़ सबूत में है और हमारे पास हर चीज़ जो है वीडियो सबूत में है कि 1 महीने से हम लोग यहाँ पर आते हैं, सुबह 5 बजे आके खड़े हो जाते हैं, मुसलसल रैकी कर रहे हैं कि जिन्ना अस्पताल की कैंटीन से जो रोजाना टैक्सी भर के जो है फ्रूट बाहर जाता है, बाहर जाके वो बिक रहा है फ्रूट जो कि मरीजों के लिए यहाँ पर आता है। दूसरे ये कि हमारे पास मुकम्मल सबूत इस
बात का भी है कि यहाँ पर एक रिक्शा आता है, वो तकरीबन जो है 30 से 40 केजीज जो है मीट यानी कि गोश्त जो है बाहर लेके जाया जा रहा है। बतौर आप जो है निगरान, आप इस सारी सूरत हाल के बारे में क्या कहेंगे, कि आपकी नॉलेज में है? जिसने आपने जो बताया है ये ऐसी बात तो नहीं है इतनी कि टैक्सी भर के वापस जाता हो। हम सामान बल्क में मंगाते हैं, जैसे हमें 1300 की ज़रूरत है तो 1500 आता है, उसमें हम छाटी करके अच्छा वाला रख लेते हैं और जो ख़राब है वो वापस जाएगा। हो सकता है जो वापस जा रहे हो आप उसको इंडिकेट कर रहे होंगे ये जिन्ना अस्पताल का माल जा रहा है, हालांकि ये ठेकेदार का माल होता है। इसी तरह गोश्त का भी मैं कहूँगा, रोज़ाना गोश्त आता है हमारे पास, 2 रानें आती हैं, हम तो 95 किलो रोज़ाना गोश्त लेते हैं, उसमें वो रानें यहीं पर काटता है, छिचड़े अलग करता है और हड्डियाँ अलग करता है। वो बीफ है, मटन है, चिकन है? बीफ है। बीफ। अच्छा सर, क्योंकि हमारे पास जो चीजें मौजूद हैं, जो हमने जो शॉपर्स देखे थे रिक्शे में सर, वो तो जो है चिकन का मीट था। चिकन रिक्शे में आता होगा, ज़्यादा नहीं होगा इसमें, क्योंकि आज भी चिकन पका है। चिकन आज भी मैं खुद तोल के आया हूँ, 85 किलो चिकन आया है। और आप वार्डों में देख सकते हैं कितने लोगों को चिकन मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। सर फिर जो यहाँ पे फ्रूट जो आ रहा है सर, वो फिर कैसे बाहर जा रहा है? मैं इसको मानने पर तैयार नहीं हूँ, क्योंकि आप वार्डों में देख सकते हैं पेशेंट को फ्रूट मिल रहा है कि नहीं हो रहा। मैं आपने इंडिकेट करी, मैं खुद इसको और ऑब्जर्व करूंगा और जो बात होगी मैं इसको ख़त्म करने की कोशिश करूंगा। पहले ही मैंने कई बातें इसमें अच्छी की हैं, कई बातें रोकी हैं इसमें, आप ये इंडिकेट कर रही हैं, मैं इसको और अच्छी तरह चेक करके इसको और रोकने की कोशिश करूंगा। हम लोग आपके किचन में गए थे और वहाँ पर जाके हम लोगों ने ट्रॉलीज देखी, इतनी उनकी गंदी हालत थी, मैं आपको बता नहीं सकती कि रोटियों के ऊपर बाकायदा कॉकरोच चल रहे थे। वो जो आपकी जो ट्रॉलीज हैं उसके अंदर बाकायदा पूरे जाले नजर आ रहे हैं। तो सर ये आप लोग किस किस्म की सफाई सुथराई की आपके मयार है कि आप लोग कितनी गंदी हालत में आप मरीजों को खाना देते हैं? ये आप बातें कह रही हैं, मैंने भी ऐसी देखा है ऐसे, तो इसको मैंने अब इसको हर हफ्ते इसको क्या स्प्रे होता है, रोजाना इसको गर्म पानी से धुलती हैं। अब ये उनकी जो लेके जाते हैं बैरे, उनकी जिम्मेदारी लगाई हुई है, ये अपनी ट्रॉली ला के धोएं। इस सारे मसले का हल ढूंढने के लिए हमने राब्ता किया सूबाई वजीर डॉक्टर सगीर अहमद से, जिन्होंने बाखुशी इस मामले पर बात करने के लिए हमें अपने दफ्तर आने की दावत दी। डॉक्टर साहब, यकीनी तौर पर एक बड़ा हॉस्पिटल है जिना, और बहुत बड़ी जो है कराची की आबादी को केटर करता है। ना सिर्फ कराची बल्कि अंदरूनी सिंध के भी लोग यहाँ पर आते हैं और इलाज करवाते हैं। जो मेजर स्टोरी जिसके लिए भी हम लोग आपके पास आए हैं वो ये है कि मुसलसल 1 महीने से हम लोग जो है जिना हॉस्पिटल की बहुत सारी चीज़ों पर काम कर रहे हैं। पहली बात तो ये कि हॉस्पिटल की जो कैंटीन है वहाँ से जो फ्रूट है, जो मीट है, वो बाहर जा रहा है। ठीक है, जैसे कि बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि हम लोगों ने खुद उसको पर्सनली हम लोग उसका मुशाहिदा किया, वो बाहर गए और हम लोगों ने वहाँ लोगों से बात भी की। हॉस्पिटल की जो लॉन्ड्री है वहाँ पे जो है बाहर के लोगों के आके कपड़े धुल रहे हैं। सारी जो चीज़ें हैं, पानी हो गया, सर्फ हो गया, बिजली हो गई, वो सब जिना हॉस्पिटल की यूज़ हो रही है। दवाइयाँ भी जो है बाहर बेची जा रही हैं। इस सारी सूरत हाल के बारे में आप क्या कहेंगे, क्योंकि सारी चीज़ें जो हैं अस्पताल एडमिनिस्ट्रेशन के लिए रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखती हैं? देखें, इसमें जो बात आपने जिस अमर की निशानदेही की, मैं उससे इनकार तो नहीं करूँगा और यकीनन ये सूरत हाल है। अच्छा, वो कॉर्पोरेट सेक्टर में भी कहीं ना कहीं हो रही है, प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर में भी हो रही है। जो बात आपने की है, जो आपने जिन बात की कि आपके पास सबूत हैं, प्रूफ्स हैं, उस पर डेफिनेटली मैं उसको एड्रेस करूँगा। उसमें जो लोग इस गिरावनी फेल के मरतकब हो रहे हैं उनको यकीनन हम लीगल एम्बिट में लाएंगे और जो कानूनी चाराजोई बनती है, जो तादीबी कार्रवाई महकमा जाती बनती है, वो करेंगे। और उसके अंदर जो प्रूफ्स आपने मुझसे कहा कि आपने खुद भी वो सब कुछ करके देखा, मैं बिल्कुल इस बात पर यकीन रखता हूँ ऐसे ही वो होगा। तो हम उन प्रूफ्स को देखते हुए उस पर एक्शन करेंगे। इस रेस्ट एश्योर कि उसमें जो लोग भी उसकी जिनकी ऐसे सब कुछ हो रहा है, उस माफिया को ब्रेक करने की कोशिश करेंगे। जो लोग ये कर रहे हैं उनको एड्रेस करेंगे और साथ साथ उसमें अगर हमें देखें पाकिस्तान के कानून में जो डॉक्यूमेंट्री प्रूफ्स की जो इस वक्त स्टैंडिंग है, उसकी बुनियाद पे ही हम जा सकते हैं, वो जाएंगे। अगर हमें गवाहान मिलेंगे, मैं लोगों से आपके तवज्जुह से अपील करूंगा, आपसे करूंगा कि आप लोग इसमें अपना रोल प्ले कर सकें। हमें विटनेसेस चाहिए होते हैं, हम बिल्कुल को लेकर जाएंगे। जो तादीबी कार्रवाई बनती है वो हम बिल्कुल करेंगे आपकी रिपोर्ट्स पे, और उस माफिया को ब्रेक करेंगे जिसमें आपने कैंटीन की बात की, जिसमें आपने लॉन्ड्री की बात की, जिसमें आपने किसी वार्ड का हवाला दिया
किसी मेडिकल स्टोर का हवाला दिया, बिल्कुल उनको लाएंगे। और आपकी बात को मैं सच मानता हूं और उसको सच ही गर्दानता हूं, लेकिन कहीं कहीं कानून मुझसे प्रूफ मांगेगा तो मुझे प्रूफ्स की जरूरत है, मुझे विटनेसेस की बिल्कुल हम आपको प्रूफ देंगे। बिल्कुल मैं इसमें आपका साथ चाहूंगा। ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, आपसे एक और मेरा सवाल ये है कि इस सोशल नॉर्म के बारे में आप क्या कहते हैं कि हम लोग जो हैं अस्पताल में जो बीमार मरीज आ रहे हैं, हम लोग उनका भी हक अब नहीं छोड़ते हैं। हम लोगों ने जिन्ना हॉस्पिटल की जो वार्ड्स की हालत देखी है, वहाँ पे जो है वार्ड्स की हालत जो है अबतर है सफाई सुथराई के हवाले से, लेकिन शहर भर के कपड़े वहाँ पर आके धुल रहे हैं। मरीजों को वहाँ पर प्रॉपर खाना नहीं मिलता है, मरीजों को वहाँ पर फ्रूट्स नहीं मिल रहे हैं, लेकिन वही मीट 40-40 किलो मीट, कई जो है दर्जन केले फ्रूट जो है बाहर बिक रहा है। इस सूरत हाल के बारे में आप क्या कहेंगे? सोशल नॉर्म्स कहाँ पर है यहाँ पर? देखिए, एक तो अगर मैं ये कहूँ कि अगर आप इस फॉर्मूले को किसी कम्युनिटी पे लागू करना चाहें, किसी इदारे से करना चाहें तो नहीं होगा। हम सब किसी न किसी मजहब से वाबस्ता है ना, और हर मजहब अच्छाई की तलकीन करता है, उसके बावजूद अच्छाई तो इतनी है वो आपको पता है, बुराई कितनी है ये भी आपको पता है। तो मजहब जब इंसान को बाइंड नहीं कर पा रहा है तो कोई सोशल सेक्टर क्या करेगा, कोई डिपार्टमेंट क्या करेगा, कोई कानून क्या करेगा। लेकिन बहरहाल अखलाकियात का तकाजा है, सेहत एक ऐसा इदारा है कि जहाँ इस चीज़ का तयन ज़रूरी है, ऐसे अफसरान का होना ज़रूरी है कि जो इंसानियत पे बिलीव करते हो, इंसानियत को डिलीवर करने में इंटरेस्टेड हो। लेकिन आप इस बात को तस्लीम करते हैं कि गलत काम हो रहा है? देखिए, मैं क्या, ये तो कोई भी अक्लमंद इंसान, कोई भी थोड़ा बहुत आगाही रखने वाला इंसान, कैसे क्या अमेरिका में स्कैम्स नहीं आते क्या? कितने डेवलप्ड कंट्रीज में स्कैम आते हैं ना। तो ये बात तो कोई ये कहते कि दुनिया में सब अच्छाई हो गई है तो हो नहीं सकता। हाँ, यकीनन कुछ ना कुछ तो कहीं ना कहीं है और बेहतरी की गुंजाइश सब जगह मौजूद है। इंसान को इस्लाह के मौके अल्लाह ने दिए हुए हैं, यकीनन सब चीजें मौजूद हैं। तो ये थी नाज़रीन कराची के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल जिन्ना अस्पताल की कहानी। हम लोगों ने नाज़रीन 1 महीना मुसलसल मेहनत की और इस कड़ी मेहनत के बाद हम लोग इस काबिल हुए कि आप तक जिन्ना अस्पताल की वो हकीकतें सामने ला सके जो कि वहाँ पर दिन रात जारी हैं। पता नहीं इस जैसे और कितने सच हैं जो कि जिन्ना अस्पताल की फाइलों के अंदर ही दब गए हैं, मगर हमारा ये अज़्म है कि हम ऐसी हकीकतें आपके सामने लाते रहेंगे। कुर्रतुल ऐन हाशमी और अवाम के सामने की टीम को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।